वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हमें जिन जिन टर्म्स का पता होना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो हमारा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर होती है, तो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है हमारा। तो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, ये हमारे वेरिएबल होते हैं x, y, z, किसी में कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसके साथ हमारा जो कांस्टेंट है वो 2 है। इसके साथ हमारा जो कांस्टेंट है वो अगर दिख कुछ भी नहीं रहा तो फिर वो 1 होता है। यहाँ पे कांस्टेंट है 3। तो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल हमारे x ही है, तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है यहाँ पे। तो 1 और 2 दोनों ही होल नंबर हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। अगर पावर होल नंबर के अलावा कुछ और होगी, यानी कि हमारी पावर इंटीजर हुई, इंटीजर में भी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर तो होल नंबर ही होते हैं। अगर नेगेटिव उसमें हमारी पावर हुई या फ्रैक्शन में पावर हुई तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल के दिखा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास है 2√x प्लस 3, तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। तो पावर अभी तो हमें दिख नहीं रही इसको, लेकिन अगर इसमें हम पावर देखें तो रूट, जिस पे भी नंबर पे रूट लगा होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो यहाँ पर इसको हम पावर देखें तो इसका मतलब है 2x की पावर 1/2 प्लस 3। तो जो हमारी पावर थी वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ऐसे भी हो सकता है x की पावर -3। तो जो हमारी पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, लेकिन होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए पावर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर ही होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। चाहे पावर कितनी भी हो, लेकिन होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है आपको पता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर ये होते हैं, ये सारे होल नंबर होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा। अब सेकंड चीज़ देखते हैं हम, टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे हमने ये लिखा था एक पॉलिनोमियल, इसमें जितनी भी टर्म्स एडिड होती है, यानी जितने भी हमारे फैक्टर एडिड हो रखे हैं, ये जितने भी पार्ट हैं इसके, वो उसकी टर्म्स होती हैं। जैसे इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें एक x² है, एक 2x है, एक 3 है। तो ये 1, 2, 3, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी। ठीक है, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ आपको। 2x प्लस 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2। जब हमारा बीच में साइन हो जाएगा तो पार्ट्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने पार्ट्स हैं इसमें। तो इसमें 1 और 2 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 टर्म्स हैं। और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ मैं। 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो 1, 2 और 3। तो इसमें हमारी 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं है। जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब उसके टर्म्स होती हैं। ठीक है, टर्म्स ही एडिड होके एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनाते हैं। यानी देखो, ये एक टर्म्स थी, ये एक टर्म्स थी, ये एक टर्म्स थी, ये सारी ऐड होके क्या बना रही है, एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनाती है। तो आपको पता लग गया होगा टर्म्स क्या है। आप टर्म्स, कितनी टर्म्स है किसी भी एक्सप्रेशन में, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे एक साइन आ जाएगा तो एक क्वांटिटी सेपरेट हो जाएगी, यानी हमें टर्म्स का पता लग जाएगा।
बीच में एक साइन जहाँ पे आया तो एक जो टर्म है वो हमारी सेपरेट हो जाएगी। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स है। अगर हम इसकी बात करें x, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है 5, वेरिएबल हमें नहीं भी दिख रहा है तो भी ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है। इसमें अगर हम देखना चाहें कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इसमें फिर x की पावर 0 होता है, जो हम नहीं लिखते हैं, जो हमें नहीं भी दिखता है तो x की पावर 0 होता है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है। जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 ही रहेगा। इसलिए जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है हमें, वो भी एक टर्म्स होती है। अगर आप उसमें देखना चाहो कि उसमें x की पावर क्या है, तो उसमें x की पावर 0 होती है। तो आपको टर्म समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में कितनी है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x y z, उनके साथ में जो उनके साथ नंबर मल्टीप्लाई में होता है, उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 3y + 2। तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो y के साथ जो भी हमारा मल्टीप्लाई में है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका भी कोफिशिएंट होता है। तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो उतना ही रहेगा। तो इसमें आप देखना चाहोगे कि वेरिएबल क्या है इसमें, तो वेरिएबल आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये y की अगर टर्म्स में है तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो y की पावर 0 होगा, क्योंकि y की पावर 0 1 होता है और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा। तो जब हम एक्सप्रेशन की टर्म्स में इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें वेरिएबल्स होता है, जो कांस्टेंट हमें दिखता है उसमें भी वेरिएबल छुपा होता है, और उसकी पावर की अगर हम बात करें तो वो पावर उसकी 0 होती है। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसका कोफिशिएंट है 2। तो आपसे पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या है या x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, ये आपसे पूछेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, -2x + 7। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2। ये बात भी आप ध्यान रखना कि माइनस का साइन आपको साथ में लेना है। अगर प्लस का साइन है तो ठीक है, प्लस के साइन को अब ना भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है वो आपको बोलना है। यानी x के साथ -2 है तो आपको इसका कोफिशिएंट -2 बताना है, ना कि 2। यानी साइन आपको साथ में कंसिडर करना है। एक एग्जांपल मैं और लेके दिखा देता हूँ, जैसे 4x की पावर 3 - 2x + 7। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई x की 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की 3 का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। इसमें आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट -2 है। और इसमें पूछे कि 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो 7 का कोफिशिएंट 7 ही है। यहाँ पे माइनस का नंबर होगा तो हमें माइनस में बोलना है, ठीक है। तो 7 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। आप ये मत सोचना है कि 7 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता। जब ऐसे कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म के साथ भी वेरिएबल होता है, वो छुपा होता है। अगर यहाँ पे हम देखना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 ही बन जाता है और 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही रहेगा, इसलिए ये छुपा हुआ होता है। हम अगर इसको हम फाइंड आउट करना ही है तो मैंने बता दिया कि कोई कॉन्स्टेंट भी आपको दिख रहा है उसमें भी वेरिएबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की भी टाइप होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जिसमें वेरिएबल हमें दिखता नहीं है, जो कांस्टेंट नंबर ही होता है, जैसे कि 7 5 -2, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। यानी जो सिर्फ नंबर है जिनके साथ हमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन है, ऐसी टाइप की जो टर्म है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसमें आपको x की पावर 2 3 x y z नहीं दिख रहा है, ऐसे को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमारा 7 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमारा -4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमारा 10 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
तो आपको पता लग गया होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसके साथ वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ नंबर दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो आपको पता लग गया होगा जब कांस्टेंट नंबर कोई होता है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कांस्टेंट नंबर की भी जगह पे अगर सिर्फ जीरो ही हो तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जीरो पॉलिनोमियल का कोई और एग्जांपल हम नहीं दे सकते, जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो को ही बोलते हैं। तो कोई जीरो होता है, इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में, तो पहले आप ये ध्यान रखना, जब भी आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है तो पहले आप एक बार ये भी ज़रूर चेक कर लेना कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और पॉलिनोमियल क्या होती है वो आपको पता है, मैंने बता दिया कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर हो, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर उसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ किसी पॉलिनोमियल का। जैसे हमारा 7x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 2x + 1। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो पहले तो आपको देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो जितने भी हमारे वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। x⁴ है होल नंबर है, x⁴ है होल नंबर है, x⁴ है होल नंबर है। तो सबकी पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। पहले तो हमें ये कंसीडर कर लेना है कि पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। उसके बाद देखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको निकालना बहुत ही ईजी है। किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो हाईएस्ट पावर इस x के ऊपर है, x⁴। तो जो 4 जो हाईएस्ट पावर है इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी। जैसे अगर आपके पास है x + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो x + 4 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल इसमें x दिख रहा है आपको, तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 है। तो x की हाईएस्ट डिग्री 1 है या पावर 1 है, आप पावर समझिए। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट नंबर की भी होती है। जैसे 7 है, 7 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ये भी पूछ सकता है आपका। जिसमें आपको x y z कुछ वेरिएबल दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं भी दिख रहा है तो भी मैंने बोला था कि जिसमें नहीं भी दिख रहा है उसमें भी होता है, छुपा होता है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x के साथ अगर हम देखना चाहिए 7 के साथ कि वेरिएबल क्या है, तो 7 के साथ वेरिएबल आप ले सकते हो x y z। अब इसमें कुछ भी दिया नहीं है तो हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही होनी है। तो x⁴ 0, तो यहाँ पे भी वेरिएबल हमारा छुपा हुआ है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0। तो आपको कोई कांस्टेंट नंबर दिखता है, सिर्फ नंबर दिखता है, उन सब में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारी होगी वो 0 होगी, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल छुपा होता है, उसकी डिग्री हमेशा 0 ही होती है। तो यानी यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे इन सब की जो डिग्री होगी हमारी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यानी कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल होती है हमारी, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 1 होती है, मैक्सिमम डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखूं x + 5, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, हम सिर्फ y भी ले सकते हैं। तो इसकी ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल
होती है। तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप। 5y + 3, तो ये भी कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, x - 4, ये भी कैसे है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? ये सब लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए हैं क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यानी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए इनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक बात और ध्यान देना, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम टर्म्स। तो इसमें कितनी टर्म्स आई मैक्सिमम? 2, इसमें 1 आई, तो 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगी। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। तो देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 मैक्सिमम होगी। मिनिमम 1 भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, यानी किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको, y² + 3y - 5, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट टर्म है वो 2 हो सकती है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट टर्म्स होंगी किसी एक्सप्रेशन में वो 3 होंगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब पावर 2 हाईएस्ट होती है तो टर्म एक ज़्यादा होती है, जब पावर 2 होगी तो टर्म 3 होंगी, जब पावर 1 हाईएस्ट होंगी तो टर्म 2 होंगी, है ना। और एग्जांपल ले देता हूँ मैं, जैसे x² - 7, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमारी टर्म 3 से कम हो सकती हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3z², ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं x², ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी टर्म्स कितनी भी हों, मैक्सिमम 3 ही होंगी वैसे तो, लेकिन 3 से कम कितनी भी हो, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 ही होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी 3 होगी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी। कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x³ + 7 x² + 2 x + 5, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 3 होती है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी टर्म आए कि x³ आ गया तो x² भी आना है, x भी आना, 5, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे भी ले सकते हैं y³ + 2y, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हम सिर्फ इतना भी ले सकते हैं 3y³, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और हम सब सिर्फ इतना भी ले सकते हैं x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कहीं मैं x लिख रहा हूँ, कहीं y लिख रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजिंग होने की बात नहीं है। वेरिएबल y भी हो सकते हैं, x भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ये सिर्फ x में था, ये हमारा एक्सप्रेशन, ये y में है, ये y में है, ये x में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं हम मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल रिलेटेड है हमारा टर्म से, नंबर ऑफ टर्म से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होंगी हमारी वो सिर्फ एक होगी। मोनो का मतलब ही एक होता है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। यानी कि अगर है हमारा एक्सप्रेशन 7x, तो ये क्या है, एक मोनोमियल है। हमारा एक्सप्रेशन है -2x², ये मोनोमियल है। पावर कितनी भी हो सकती है लेकिन टर्म जो होंगी सिर्फ 1, एक ही होंगी, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। और देख लेते हैं हम, सिर्फ मैं लिख दूँ 7, तो ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैं लिखूँ -y⁹, तो ये भी एक मोनोमियल है। तो मोनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ
टर्म सिर्फ वन होती है, एक होती है, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल अब आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म 2 होगी, बाई का मतलब 2, उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 7x + 4 ये बाइनोमियल है, 2x² + 3 बाइनोमियल है, x⁵ + 5 ये बाइनोमियल है। यानी सिर्फ इसमें टर्म्स देखनी है, पावर कितनी भी हो सकती है, सिर्फ हमारी टर्म्स जो हैं वो 2 होंगी। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स अब आप नाम से समझ गए, जिसमें हमारी टर्म्स होंगी वो 3 होंगी। तो जैसे हम ले लेते हैं 7x⁴ + 2x + 5, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है हमारी 3 है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। और हम ले सकते हैं 5y⁴ - 2y + 3, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है 1 2 3, तो ये भी हमारी ट्राइनोमियल है। तो हमने जो जो टर्म्स मेनली यूज़ होनी है वो सारी टर्म्स हमने पढ़ ली हैं। अब हम चैप्टर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि हमारे वेरिएबल्स जितने भी है उसमें जो हमारी पावर है वो होल नंबर ही होना चाहिए। अगर आपके पास है ऐसे √x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो होल नंबर नहीं है। इसमें x की पावर हम देखना चाहें तो x की पावर हमारी 1/2 होगी। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x⁵ -5 + 2x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पे होल नंबर है x⁵ 1, या यहाँ पे होल नंबर नहीं है, -5 आ गया, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल लिखना हो आप लिख सकते हैं। आपसे बोले कि आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी पावर 50 हो, तो आप लिख सकते हैं कोई भी। तो y⁵ 50 + 2y कुछ भी लिखें +4, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 50 है। तो आपको समझ में आ गया है सारी बातें, अब आप इजीली कर पाएंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।